आइए हम इस वीडियो में समझते हैं एसएससी जीडी में मैथ्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 8 व 14 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 11 शेष बचे संख्या क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखो हमको किससे किससे भाग देना है, भाग देना है हमको किससे 8 और 14 से भाग देना है हमको। तो हमको शेष क्या मिलना चाहिए, हमको शेष मिलना चाहिए क्या 5 और 11 क्या मिलना चाहिए, शेष मिलना चाहिए। ठीक है, यानी एक ऐसी संख्या चाहिए जिसे मैं 8 से भाग दूं तो 5 शेष मिलना चाहिए, 14 से भाग दूं तो 11 शेष मिलना चाहिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना, जिसका भाग देने का बोले उसका निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल लो, एलसीएम। यानी किसका किसका निकालना, 8 और 14 का निकालो एलसीएम। तो सबसे पहले किससे भाग देना, 2 से, 2 चौक 8, 2 साते 14। ठीक है, फिर 2 से 2, 2 दूना 4, 7 का 7, फिर और 2 से दे लो, 2 एकम 2, फिर क्या आया 7, फिर किससे भाग दो 7 से, 1 और ये 1। अब क्या कर लो, गुणा कर लो, 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 28 का डबल कितना हो जाएगा 56। अब क्या करना है, सुनना, अब ध्यान से सुनना क्या करना है। अब देखो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो इनका जिससे भाग देने का बोला और जो शेष बचे उनमें अंतर समान रहेगा। यानी 8 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा 3, और इधर 14 में से 11 घटाओगे तब भी कितना बचेगा 3। अब जो भी एलसीएम आया और जो भी अंतर आया उसको घटा दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 53, यानी 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है हमारे पास कि 1200 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना है, आपको साधारण ब्याज तो हर साल समान निकलता है। ठीक है, अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए, यानी पी मूलधन कितना दे रखा हमको 1200 रुपये। ठीक है, और दर यानी रेट कितनी है हमारे पास 10%, और समय कितना दे रखा है टी, यानी समय कितना दे रखा 2 वर्ष के। हमको क्या बताना है, सीआई और एसआई का क्या बताना है अंतर। ठीक है, कि क्या होगा। तो क्या करना, देखो पहले साल और ये दूसरा साल मान लो, तो पहले साल 10% पूरी लगेगी, दूसरे साल भी 10% लगी, तो ये तो कौन सा आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया, ऐसा ही हमारे पास आ गया कितना प्रतिशत 20%। पर चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, यानी इसका भी कितना लगेगा 10 का भी 10% निकालोगे तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 एकम 1, यानी कितना आ जाएगा 1, यानी 10 का भी 1% लगेगा। ठीक है, यानी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 10 और 20 और 1 21 हो जाएगा। तो ये 21 क्या हो जाएगा हमारे पास, सीआई कितना आ जाएगा हमारे पास 21%। कितना प्रतिशत 21%। तो कितना बड़ा 1%, अंतर कितने का 1%। तो निकाल लो, किसका निकाल लो 1200 का 1% निकालो, बट्टे में क्या लगेगा 100, प्रतिशत हटे क्या लगेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 12 का 12, यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर 12। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो एक तरफ रहेगा सीपी और एसपी, यानी सीपी का मतलब क्या खरीदना और एसपी का मतलब क्या होता है बेचना। तो हम मान लो खरीद कर लाए कितने प्रतिशत में 100% में, खरीद कर लाए थे 100% में, पर 25 का लाभ कमा लिया, यानी कितने में बेच दिया 125% में बेच दिया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बेचना, यानी दे क्या रखा है 375 रुपये दे रखे, और ये क्या है बेचा, यानी ये क्या है एसपी। तो यहाँ पर एसपी कितना है 125, और यहाँ से प्रतिशत मतलब हमको चाहिए कितना 100 चाहिए। ठीक है, तो 25 पंजा 125, 25 चौके 100, 5 से काटोगे तो 5 सात 35, और 2 बचा 5 25, तो 75 चौके कितना हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था कि
दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका गुणनफल 108 हो तो इनका योग क्या होगा। देखो ये सब सवाल जब भी आए तो क्या करना, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, अनुपात कितना दे रखा 3:4, गुणनफल बोला है तो गुणा कर लिया करो, इनका गुणा करो कितना होगा 3 चौके 12, और दे कितना रखा हमको 108, तो 12 एकम 12, 12 नवे की 108, ठीक है। ये वर्ग देखना, ठीक है, ये क्या देखना वर्ग, यानी ये किसका वर्ग है तो हम बोलेंगे 3 का, ठीक है। अब 3 जो भी आया उसका गुणा इन दोनों अनुपात में कर दो, ठीक है, तो 3 का गुणा इधर भी और 3 का गुणा इधर भी, तो क्या हो जाएगा इधर 3 तिया 9, ठीक है, और 4 तिया 12, पर इनका क्या पूछा योग, यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक और इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।